चीन समेत 5 देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, राज्यों को दिया सतर्क रहने के निर्देश। केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश, पॉजिटिव केसेस की करवाएं जीनोम सीक्वेंसिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज देश में कोरोना के हालात की करेंगे बैठक, सीनियर अफसरों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। चीन में कोरोना के मामले काफी गंभीर हैं, हर रोज रिकॉर्ड केस आ रहे हैं। कोविड वायरस के नियमों में ढील के बाद बीजिंग में कोरोना से जुड़ी मौतें बढ़ी हैं। कई जगहों पर अस्पताल में रखी हैं बड़ी संख्या में डेड बॉडीज। अरुणाचल बॉर्डर के तवांग में डटी भारतीय सेना, सैटेलाइट तस्वीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। तवांग में ही 9 और 11 दिसंबर को भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। 14 दिसंबर की तस्वीर में भारत के 6 पोस्ट पर जवान तैनात नजर आ रहे हैं। AIMIM नेता ओवैसी ने LAC को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा सेना और सैनिकों को के पीछे सरकार छिप नहीं सकती। ओवैसी ने कहा सरकार को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, मोदी सरकार को लोगों से सच छिपाना बंद करना चाहिए। आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, संसद में अपनी रणनीति को लेकर चर्चा करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर संसद में घमासान, बीजेपी सांसदों ने किया हंगामा, माफी की मांग पर अड़े। पीयूष गोयल बोले जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगते उन्हें संसद में रहने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए काम करती है जबकि बीजेपी देश के लिए समर्पित है। खड़गे के विवादित बोल के बावजूद पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ किया लंच, ज्वार की रोटी और बाजरे का चूरमा खिलाया। महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष, सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे पर अड़ी है महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र के सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप, नागपुर इंप्रूवमेंट बोर्ड की जमीन बहुत कम कीमतों में बिल्डर को देने का आरोप है। कर्नाटक विधानसभा में आज सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा प्रस्ताव, महाराष्ट्र को 1 इंच जमीन नहीं देने का प्रस्ताव है। ड्रग्स की समस्या पर आज संसद में जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, नई एक्साइज पॉलिसी में खामियों की बात चार्जशीट में आई है। छपरा शराब कांड को लेकर बीजेपी विधायक आज बिहार विधानसभा के परिसर में धरना देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य छपरा सदर अस्पताल पहुंचे, CS और DS से जरूरी जानकारी ली। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र से एक गोदाम से 8,000 लीटर शराब मिली, किराए पर लिया गया था ये गोदाम। छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में वाराणसी पुलिस, बिहार भेजी जा रही 491 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। ज्ञानवापी मस्जिद और आदि विशेश्वर के मामले में आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी के मामले के साथ साथ ये याचिकाएं दाखिल की गई थी। यूपी में OBC आरक्षण के मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर आज तक की रोक लगा रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मामले में फिर सुनवाई होगी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा की याचिका पर आज मुंबई की सेशंस कोर्ट फैसला सुनाएगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में UPSC उम्मीदवारों का धरना प्रदर्शन, कोविड को लेकर 2 साल उम्र बढ़ाने और 2 और मौके देने की मांग की जा रही है। यूपी में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रोडवेज की बसें अब नहीं चलेंगी। हाईवे पर कोहरे की वजह से हो रहे हादसों के बाद लिया गया है ये फैसला। कश्मीर घाटी में आज से चिल्लई कलां की हो रही है शुरुआत, 40 दिनों तक रहेगा ठंड का कहर। यूपी के लखनऊ में गोमती नदी में गिरी एक कार, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। राजस्थान के सीकर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कटिहार में हथौड़ा लेकर बैंक लूटने की कोशिश, बदमाश ने कैशियर के पास से पैसे देने की मांग की। बदमाश ने हथौड़े से बैंक में तोड़फोड़ की, इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने बदमाश को पकड़ा, बदमाश की जमकर पिटाई भी हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में पंचायत चुनाव के फैसले के बाद खूनी संघर्ष, 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी में एक बीजेपी की कार्यकर्ता की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में घर हुआ जमींदोज, ब्लास्ट की वजह से घर गिरा। यूपी के अमरोहा में 3 दिन से लापता एक शख्स की डेड बॉडी मिली, पुलिस कर रही है हत्या की जांच। हजारों घरों में बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं, बिल्डिंग और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में मिलिट्री सेंटर से कब्जा छुड़ाने में सभी 33 आतंकी ढेर, 2 जवानों की भी मौत। फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी की टीम अर्जेंटीना पहुंची, हजारों फैंस ने शानदार स्वागत किया। खिलाड़ियों ने ओपन बस में से फैंस को ट्रॉफी दिखाई, बस पर लिखा था चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। कतर से अपने देश लौटी मोरक्को फुटबॉल टीम, राजधानी रबात में फैंस ने स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें T20 मैच में भी भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम को हराया, 54 रन से जीत दर्ज की, 4-1 से सीरीज पर कब्जा किया।